गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सेंचुरा इंटरनेशनल स्कूल्स वर्चुअल क्लासेस। तो बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ मैथमेटिक्स। तो जल्दी से आप ये बुक निकालिए। दिस इज़ फॉर क्लास 5th। तो आपकी ये बुक है मैथमेटिक्स इन फोकस क्लास 5th। तो जैसे कि पिछली 3 वीडियो में आपने देखा कि हम चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे हैं, लार्ज नंबर्स, ये वाला। तो ये हम कर रहे हैं लार्ज नंबर्स। तो पहली वीडियो में आपको मैंने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, लार्ज नंबर क्या होते हैं, स्मॉल नंबर क्या होता है, और मैंने ये आपको टेबल सिखाया। तो आप टेबल को दोबारा ये कॉपी पे अगर बनाया है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो दोबारा इसको कॉपी पे लिखो। इसकी आज हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में किया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। फिर मैंने आपको थर्ड वीडियो में ये टेबल बनाना सिखाया, ठीक है, और बताया कि इसको कैसे लिख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने एग्जांपल ये वाली एग्जांपल और ये वाली एग्जांपल पूरी कर ली है? इसका ये चारों पार्ट और इसके भी तीनों पार्ट ये करने थे। तो अगर नहीं किए तो जल्दी करके मुझे ये काम आपने सेंड करना है, होमवर्क, ठीक है। तो उसके बाद हम आज करेंगे प्लेस वैल्यू। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? प्लेस वैल्यू का, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो इन्होंने जैसे ये नंबर लिखा है 8845111099। तो इसको पहले क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू है इसको प्लेस करेंगे, मतलब इसको लिखेंगे टेबल में। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वंस के नीचे OTH आता है, वंस, टेंस, 100, फिर आता है 10,000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ एंड 10 करोड़। तो इधर से हमने नंबर पुट करते जाना है। पहले 9 आएगा, फिर 9, फिर 0 1 1 5 4 8 8, ठीक है, ऐसे आ गया। अब लिखा है प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जैसे लिखा है ये TC 8 के साथ, TC का मतलब क्या होता है 10 करोड़। तो 8 लिख के हम लिख देंगे 10 करोड़। फिर C लिखा है C फॉर करोड़, तो 8 लिख के लिख देंगे करोड़। फिर TL की जब मतलब क्या है 10 लाख, तो 4 लिख के फिर लिख देंगे 10 लाख, ठीक है। ऐसे ही लाख है L, 5L है तो 5 लाख। फिर 1 10,000 है, फिर 1000, फिर 0 100, 9 10s एंड 9 1s, ठीक है। और मैं इसको और कैसे कर सकता हूँ, ये और लिखा है, और का मतलब कि इस टेबल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। वो कैसे? 8 10 करोड़ है तो 8 के साथ 0 लगा के फिर मैंने करोड़ लिख दिया। अगर 8 करोड़ है तो 8 लिख के फिर मैंने करोड़ डाल दिया। करोड़ में 7 जीरो होती हैं, जो पिछले टेबल में आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आप टेबल कॉपी पे बना लो। फिर 4 10 लाख है तो 4 जीरो लिख के फिर आपके पास लाख आ जाएगा। फिर 5 लाख है तो 5 के साथ 5 जीरो आ जाएंगे, 5 लाख बन के। ऐसे ही हमने करते जाना है, ठीक है। तो मैं, आप फिक्र ना करो, मैं अभी बोर्ड पे आपको वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। पहले आप ये चैप्टर एक बार देख लो। सो वी कैन शो प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट लाइक दिस। तो जैसे 099 है तो हमें पता है 099 कौन से पीरियड में आता है। ये देखो, ये हमारा टेबल था। तो 099 कौन सा टेबल पे आया हमारा, कौन से पीरियड में है? पीरियड बोलते हैं जिस ऐसे ऐसे जो आ रहा है इसको, इनको पीरियड बोलेंगे, ये वाले वो, ठीक है। तो जो 099 है वो कौन से पीरियड में आ रहा है? वंस पीरियड में, तो लिख दिया वंस पीरियड। अब 1 कौन से पीरियड में आ रहा है? 1000 में, तो इसको लिख देंगे 1000 पीरियड। फिर 4 5 कौन से पीरियड में आ रहा है? 4 और 5 लाख वाले पीरियड में, तो इसको लिख दिया लैक्स पीरियड। फिर 8 और 8 कौन से पीरियड में आ रहे हैं? 8 और 8 करोड़ वाले में, तो हम लिख देंगे करोड़ पीरियड, ठीक है। ये है पीरियड बताने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हमने करनी है एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है इसी फॉर्म को, जैसे मैं लिख देता हूँ 19, ठीक है। तो बेटा हम 19 को ऐसे लिख सकते हैं 10 + 9, तो ये भी तो 19 ही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 19 को टेबल में लिखता तो मेरा वंस की जगह, जैसे हमारा ये होता ना OTH वंस पीरियड वाले में, ये वाले में होता ना हमारा OTH। इसकी अभी बात मैं ना भी करूं तो अगर इसमें बताऊं तो वंस की जगह में हमारा क्या आएगा, 1 की जगह में हमारा क्या आएगा, इधर से शुरू होना ना, इसकी बात कर रहे हैं तो इधर से शुरू होते हैं। 9 10 की जगह 1, 100 की जगह 0 अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं क्या लिखता हूँ इंग्लिश में, इसको लिखूँगा 110, ठीक है। तो इसको लिखूँगा 91। तो 110 का मतलब 1 10 + 9, तो 9 आ गया, तो 19 बन गया। ये भी मेरा ठीक है, ठीक है।
अगर मैं इसको और लिख बता दूँ, मान लो मैं इसको लिख देता हूँ 223, ठीक है। तो अगर इसको मैं कैसे लिखूँ, इसी टेबल में के छोटे, अगर सारा टेबल बनाना होता है, लेकिन मैं अभी आपको छोटे से वैसे बुक के ऊपर ही बताई जा रहा हूँ, अभी बाद में बताता हूँ आपको सारा। तो अगर मैं वंस की टेबल की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा 1, फिर 10 और फिर 100 आना होता है। तो इधर से शुरू करना होता है हमने। तो यहाँ पर आएगा 3, 10 की जगह आएगा 2, 100 की जगह भी 2 आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इसका मतलब क्या हुआ, 200 का मतलब, यहाँ पहले इसको मैं लिख ही देता हूँ आपको, यहाँ पर आएगा 200, ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ पर 2, 10 एंड 3, 1, तो 200 आएंगे। तो 200 का मतलब ये आएगा 200, फिर प्लस 210, 210 का मतलब 2 इंटू 10, 2 10, 10 और 10 20, और यहाँ पर आएगा 3। तो ये मेरा बन जाएगा 223। तो अभी मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई मेरे पास मान लो टर्म है, मेरे पास मान लो कोई भी टर्म है, एक मैं आपको क्वेश्चन डाल देता हूँ। अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मेरे पास मान लो टर्म है कोई 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 7, और यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में, क्या करना है हमने, प्लेस वैल्यू चार्ट, यहाँ प्लेस वैल्यू करनी है। तो पहले सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कि पहले टेबल बनेगा, ठीक है। तो टेबल बनाने का तरीका आपको मैंने 3rd लेक्चर में बताया ये प्रॉपरली। तो एक बड़ा सा टेबल बनाओ, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं है तो हो जाता है, ठीक है। तो आपने नहीं गलतियाँ ऐसी करनी है, आपने पूरा प्रॉपर स्केल से लाइन लगानी है, ठीक है। ये हमारा बन गया अभी टेबल, नीचे मैं बाद में लाइन लगाऊंगा। तो पहले हमारा कौन सा आता है, पहले हमारा पार्ट आता है वंस का, पता है ना सबको, अगर पता है तो यस को, वंस। फिर क्या आता है, वंस के बाद 1000, ठीक है, 1000 के बाद क्या आता है, लाख, और उसके बाद करोड़, CRORE, ठीक है बेटा। यहाँ तक तो हो गया हमारा ये टेबल वाला काम। लेकिन आपको पता है इसके अंदर भी कुछ आता है उसके बाद, तो वो क्या होता है, पहले आता है 1, फिर 10 और फिर 100, ठीक है, HUNDRED। फिर बेटा यहाँ पर हमारा आता है, मैं किसी और पेन से लिख देता हूँ, नहीं चलो अभी ब्लैक ही चलने देते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा 1000, और जिसको हम बोलते हैं TH। तो इसको छोड़ ही दो, मैं आपको हम जो फुल दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो वैसे लिख के बताता हूँ, जैसे हम लिखते होते हैं ना सिंबल में, छोटी फॉर्म में। तो सारा क्यों लिखना, बाद में लिखेंगे, अभी रेड पेन से लिख देते हैं। तो पहले हमारा आता है O, फिर T और फिर H। यहाँ पर क्या आता है हमारा TH फॉर 1000, फिर आता है TH 10,000, फिर यहाँ पर आता है लाख, यहाँ पर भी लाइन लगानी होती है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा लाख, और यहाँ पर आएगा TL फॉर 10 लाख, फिर आएगा करोड़, C फॉर करोड़, एंड TC 10 करोड़, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर तो हो गया हमारा ये वाला काम, ये बन गया मेरा प्रॉपर टेबल। अब इस वैल्यू को हमने प्लेस करना है इस टेबल में, प्लेस करने का मतलब यहाँ पर डालना है इस वैल्यू को। तो हमें पता है इस इधर से शुरू करते हैं वैल्यू डालने, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी और कलर से कर लेते हैं। आपने कॉपी पे सेम ही पेन यूज़ करना, मैं वैसे आपको बताने के लिए। तो अभी 1 की जगह आएगा मेरा 2, फिर आएगा 9, फिर 8, फिर 7 6 5, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम, 2 9 8 7 6 5 4 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा।
तो ये हो गया हमारा यहाँ तक टेबल। अगर जो आपको समझाने के लिए बाकी मैं रब कर देता हूँ लाइंस। तो आपने भी पेंसिल से ही बेटा टेबल बनाना है, चाहे जब भी रब करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ तक तो हो गया, हमारा टेबल बन गया। यहाँ तक तो मैंने आपको तीसरी लेक्चर में जो थर्ड वीडियो थी हमारी, यहाँ तक तो मैंने आपको वैसे भी बताया था। अब चलते हैं आगे। तो आपको वैल्यू तो याद ही है। अभी हमने लिखना है इसको, अभी हमारा मेन काम क्या है, इसको करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो इस वैल्यू को, जो हमारे पास पहले वैल्यू थी क्या, जो 3 4 5 6 7 8 9 2, इस वैल्यू को हमने अभी कौन सी फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड मतलब खोल के लिखना, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो किसी और पेन को यूज़ कर लेते हैं हम, ग्रीन पेन को, ठीक है। तो ग्रीन कलर शांति का प्रतीक होता है, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अब 10 करोड़ के पास तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो 10 करोड़ के साथ लिखेंगे हम 0 × 10 करोड़। 10 करोड़ के बेटा आपको पता होगा 10 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 8। ये 4 0 5 6 7 8। तो कॉमास भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, तो कॉमा कैसे लगाने हैं, 3 के बाद पहले कॉमा, फिर 2 2 के बाद, ठीक है। ये होगा हमारा पहला। फिर डालना है बीच में प्लस वाला साइन। फिर हमारे पास है बेटा 3, तो 3 के साथ हम क्या लिखेंगे, 3। चाहे नहीं तो आप ऐसा करो, अभी रुक जाओ आप यहाँ से, आप यहाँ तो एक काम और कर लेते हैं, आसान हो जाएगा आपके पास। तो अभी हम लिख देते हैं 0 10 करोड़, ठीक है। इसके नीचे, फिर इसके नीचे क्या आएगा, 3 करोड़। इसके नीचे क्या आएगा, 4 10 लाख, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखते जाना। 10 लाख इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि TL है ऊपर। यहाँ पर क्या आएगा, 5 लाख। फिर आगे 6 10,000। यहाँ तक समझ लग रहा है आपको। उसके बाद 7,000, ठीक है बेटा। फिर आगे 800, यहाँ पर 9 10, तो यहाँ पर 2 1। यहाँ तक तो समझ आ गया आपको, ठीक है। उसके आगे हमें क्या करना है, बस इसके आगे हमारा काम आसान ही है। हमने अभी लिखना है इसको कि एक्सपेंडेड फॉर्म में, कि इसको ख़त्म करना है। अभी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं अभी पेन को और यूज़ कर देता हूँ, चलो रेड पेन यूज़ कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा बारीक कर लें, हाँ। तो अभी 0 10 करोड़ है, तो 0 के साथ मुझे 10 करोड़ की लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ आंसर। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 × 10 करोड़। तो बेटा 10 करोड़ में आपको पता है कितनी जीरो होती हैं, 8 5 6 7 3 4 5 6 7 8। तो आप अपने टेबल निकालो, साथ में देख सकते हो जीरो कितनी है। तो उसके बाद कॉमा भी लगाने होते हैं, इधर से शुरू होते हैं कॉमा लगाने को। तो 3 के बाद 1 कॉमा, फिर 2 2 के बाद कॉमा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे प्लस, जीरो वाली काम हो गया हमारा। इसके बाद आ गई इसकी बारी, अब आ गई इसकी बारी, ये हमारा हो गया। 3 करोड़ लिखा है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करोड़। करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 1 के साथ लग के 7 जीरोस, 4 4 5 6 7। तो क्या करना था, इधर से कॉमा लगाने के शुरू होते हैं, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 2 के बाद कॉमा। तो मेरा हो गया ये 3 करोड़। उसके बाद 4 10 लाख, 4 लिख के मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है बेटा। तो 4 × 10 लाख, 10 डाल के फिर लाख के में कितनी जीरो होती हैं, 1 2 3 4 5। 10 लाख में टोटल जीरो होती हैं 6, ठीक है। तो और अभी इसका कॉमा कैसे लगाएंगे, 3 के बाद 1 कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, चलो जी ख़त्म। फिर आगे हमारी 4 की भी हो गई, अब 5 की बारी आएगी। 5 लाख है, तो 5 लाख का मतलब 5 जीरो लगानी साथ में, 3 4 5। जहाँ मैं क्या करूँ इसको, जैसे हम बाकियों में करते आ रहे हैं,
कैसे करते आ रहे हैं, 5 लिख के मल्टीप्लाई 1 लाख, 5 जीरो आ गई। फिर कॉमा कैसे लगाना, 3 के बाद 2 के बाद। फिर आ गया किसकी बारी, अब आ गई बेटा बारी, तो यहाँ पर आप डालो प्लस का साइन। फिर अब आ गई 6 की बारी, तो 6 मल्टीप्लाई या इंटू 6 इंटू 10,000, 10 लिख के फिर 1000 में होती है 3 जीरो, तो टोटल 4 जीरो हो गई। 3 के बाद ये 6 इंटू 10,000, समझ लग रहा है। तो इसके बाद बेटा हमारी बारी आ गई 7 वाले की, ये वाले की, तो उसको लिखेंगे 7,000, 7 लिख के साथ में 1000, 1000 में 3 जीरो होती हैं, 3 के बाद उसके बाद कोई नहीं। फिर उसके बाद प्लस 8 की बारी आ गई अभी, ये वाली बारी, तो 8 में 8 मल्टीप्लाई 100, 100 में आपको सबको पता है कितनी जीरो होती हैं, 2। तो अभी 3 के बाद कॉमा लगना, तो 3 के बाद तो कोई मेरे पास अक्षर नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, कॉमा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद 9 के साथ एक 10 आएगा, ठीक है, 9 10, और फिर प्लस 2 के साथ कितने 1, कुछ नहीं, बस ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हमने इसको क्या लिखना है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, ये वाला तो बेटा हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी इसका आगे आंसर आएगा इज इक्वल टू, ये इसको नहीं कुछ लिखना क्योंकि ये सारा क्या बन गया मेरा जीरो। आगे 3 इंटू करोड़, तो मेरा ये बन गया 3 करोड़, 3 4 5 6 7। फिर कॉमा कैसे लगाने, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, फिर प्लस ये ऐसे, इसको भी बस 4 लगा देना साथ में, बाकी सारा कोई काम, 6 जीरो 4 5 6। फिर कॉमा कैसे लगाने, 3 के बाद 2 के बाद, अभी ऐसे ही चलते जाना। फिर 5 लाख, 5 के साथ 5 जीरो, 3 के बाद कॉमा 2 के बाद कॉमा, फिर 6 के साथ 4 जीरोस, 3 के बाद कॉमा 2 के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर 7 के साथ 3 जीरोस, ठीक है ना, ये 7 के साथ कितने जीरोस हैं, 3 जीरो, तो 1 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा, 7 1 7 और 3 जीरो आ गई, तो कॉमा यहाँ पर लग जाएगा। फिर प्लस 8 के साथ कितने जीरो हैं, 2, ठीक है। फिर 9 के साथ एक जीरो 90, 2 के साथ कितने मारने हैं 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी देखो यहाँ पर जीरो था, जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो रहने दी। तो इसको आप लिखो भी चाहे ना लिखो, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको आप चाहे रहने भी दो, ठीक है, इसको मत लिखो, यहाँ से स्टार्ट करो। तो अभी था 3 के साथ 1, 3 इंटू 1 3, फिर कितनी जीरो है हमारे पास, 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 जीरो लगा दी। इसके बाद 4 के साथ कितनी थी, 6 जीरो, मैंने 6 जीरो लगा दी। फिर जीरोस कितनी है, जीरोस बेटा लिख के आपने क्या करना, उस नंबर के साथ जीरो लिखने जाना है और ऐसे करते जाना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप यहाँ तक आपको अगर समझ आ गई है, तो अभी आपका काम क्या है, आपने क्या करना है कि जो एग्ज़ाम्पल है आगे, ठीक है, तो मैं अभी आपको वो एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, कौन सी थी, ये वाली। तो ये एग्ज़ाम्पल आपने करनी है, एग्ज़ाम्पल नंबर 3, एक्सपैंड करना है इसको खुद से बिना देखे। तो पहले आप यहाँ तक करो, फिर मैं आपको आगे करवाऊँगा। तो अगर हम देख लेते हैं वीडियो काफ़ी अभी छोटी है, तो चलो एक और कर लेते हैं एग्ज़ाम्पल, मैं आपको डाल देता हूँ फिर, ठीक है। तो एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको डाल देता हूँ आपको करने के लिए, होमवर्क है आपका, ठीक है। तो वो है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको आपने करके जाना है। आपका होमवर्क क्या है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले तो ये नंबर डालने हैं, जैसे आपके पास नंबर है 2 5 6 7 8 9 5, ये वाला नंबर है आपके पास, ठीक है। तो 3 4 5 6 ये आपका नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका 4 5 9 8 1 0 2 3 4 5 3 6 8 9, तो 3 6 8, तो एक नंबर फालतू लग गया। हाँ, तो यहाँ तक आपका काम है। ये दोनों को क्या करना है आपने, ये दोनों को आपने करना है प्लेस वैल्यू चार्ट में,
जो मैंने आपको एक बॉक्स बना के दिया। प्लेस वैल्यू चार्ट करने के बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, ये है आपका स्टेप 1। पहले आपने ये काम करना है, फिर आपका स्टेप 2 क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये कौन सा स्टेप है आपका, स्टेप नंबर 2। ये दोनों स्टेप करके आप मुझे भेजोगे। ठीक है, तो दिखा देता हूँ आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 कैसे करने हैं। तो ये देखो, पहले स्टेप में हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू की टेबल में, टेबल के साथ बाद में मैंने करा एक्सपेंडेड फॉर्म वाला। ये था पहले, मैं टेबल के साथ ही इसको मैं ऐसे लिखूँगा ये फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये कर दूँगा। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो पहले आप ये वाला करोगे स्टेप 1 टेबल वाला, फिर टेबल से आप करोगे ये वाली फॉर्म, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, जो 0 0 लगवाने वाली। और लास्ट में जब ऐसे आप लिख दोगे तो ये वाला हमारा बन जाएगा आंसर। ठीक है, समझ लग गई। अगर नहीं लगी तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, छोड़ना नहीं है, करना है सारा कुछ। अभी मैं आपको होमवर्क तो मैंने आपको दे दिया। अभी मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। बेटा, एक होती है चीज़ सक्सेसर और एक होती है प्रेडिसेसर। तो पहले वो भी पढ़ लो आप। जैसे है ये आगे इसके ये वाला, ठीक है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर और सक्सेसर में क्या होता है, सक्सेसर में ये लिखा है आपने, कहते हैं टू फाइंड द सक्सेसर ऑफ ए गिवन नंबर। जो भी आपके पास नंबर होगा उसका अगर आपने सक्सेसर फाइंड करना है तो वही ऐड 1 टू इट, हमने एक जोड़ देना है। अगर प्रेडिसेसर फाइंड करना हो तो हमें एक घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो बात किसकी चल रही है अभी, पहले हम बात करें सक्सेसर की। सक्सेसर में बेटा कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, उसमें आप +1 कर दो तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, सक्सेसर। जैसे एग्जाम्पल मैं कौन से दे रहा हूँ, मान लो मैं आपके पास है नंबर 8, तो मैं कह रहा हूँ फाइंड द सक्सेसर ऑफ 8। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 + 1 9, 9 इज़ द सक्सेसर ऑफ 8। ठीक है, तो अगर दूसरी एग्जांपल दूँ, मान लो आपके पास हो 23, तो मैं कहूँ इसका सक्सेसर ढूंढो तो उसका आंसर क्या आएगा, 23 + 1, इसका मतलब 24। अगर एक क्वेश्चन और डाल दूँ, मैं लिख दूँ 29 का सक्सेसर ढूंढो, तो मेरा आंसर, आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, आंसर मेरा 30, और आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो 29 + 1 = 30। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सक्सेसर। तो अगर ये सक्सेसर में +1 करते हैं तो प्रेडिसेसर में क्या करते होंगे बताओ, अभी मेरे लिखने से पहले ही बता दो। तो दूसरा पार्ट था हमारा प्रेडिसेसर। ठीक है, सॉरी एक मिनट। तो प्रेडिसेसर, ठीक है, तो उसमें बेटा क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, 1 को, और -1 कर देते हैं उस नंबर से। ठीक है, जैसे उसमें +1 करते थे, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ, पहला क्वेश्चन है आपके पास 8 का, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा 24 का, और थर्ड क्वेश्चन है मेरा 29 का। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 का प्रेडिसेसर, 8 में -1 कर देना है 7। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 24 में -1 कर देना है 23, और इसका आंसर क्या आएगा 28। और आप जैसे मर्जी लिखो, ऐसे लिख के बताओ 28 और डायरेक्ट लिख दोगे तब भी आपका ठीक होगा। तो आपको समझ आ गया प्रेडिसेसर और सक्सेसर में क्या फ़र्क है। जहाँ पर S है तो वहाँ पर क्या करना है हमने, सक्सेसर में जस्ट एडिंग 1, क्या करना है सक्सेसर में, एडिंग
1 टू गिवन टू द गिवन नंबर। ठीक है, गिवन नंबर मतलब जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको 8 दिया था, 23 दिया, 29 दिया, तो जब सक्सेसर की बात होगी तब आपने क्या करना है, +1 कर देना है। जब प्रेडिसेसर की बात होगी तो आपने क्या करना है, जस्ट -1 कर देना है, बस यही हमारा काम है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर होता है फिनिश। ठीक है, तो आपने जो मैंने ये, अब इसका होमवर्क मैं अभी नहीं दे रहा हूँ आपको, तो आप अपने से खुद से 3-3 नंबर उठा के, सक्सेसर के भी 3 नंबर खुद से उठाओ, क्वेश्चन खुद बनाओ कि आपने कैसे लिखना है क्वेश्चन को, फाइंड द सक्सेसर ऑफ, फिर आपने 1 2 3 में लिखना है, कोई भी 3 नंबर लिख के आप मेरे को आंसर लिख के बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। वैसे ही फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ, ठीक है, ऑफ लिख के उसके आगे 1 2 3 डाल के फिर आप वो नंबर खुद से डालो, खुद से क्वेश्चन बनाओ और मुझे आंसर करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वीडियो होती है ख़त्म। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप जब मर्जी मुझे कॉल करो। ठीक है, मेरे ग्रुप, आपके ग्रुप में मेरा नंबर है। और सो थैंक यू। ठीक है, तो आप अभी एंजॉय करो और साथ में पढ़ो। तो अगर कॉपी में कर रहे हो तो पेन से करना, बुक पे कर रहे हो तो पेंसिल से करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।